हज़रत बीबी सारा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी। आप बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपको लेकर मिस्र तशरीफ़ लाए तब उस वक्त का बादशाह सिनान बिन अल्वान था, जो कि एक बहुत बड़ा जालिम फ़िरौन था। उस वक्त मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। उस बादशाह की एक आदत बहुत ख़राब थी कि जब भी कोई परदेशी उसके शहर में आता, अगर उसकी बीवी खूबसूरत होती तो वह बादशाह उसकी बीवी को अपने महल में रख लेता। चूँकि हज़रत सारा बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमेशा फ़िरौन का डर लगा रहता। कुछ दिनों तक तो वह छुप कर रहे, लेकिन बादशाह के जासूसों ने उनका पता लगा लिया। जब बादशाह के जासूसों ने आपकी खबर बादशाह को दी तो बादशाह ने अपना एक आदमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भिजवाकर कहलवाया कि हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत औरत है, इसलिए तुम फ़ौरन उसे मेरे पास भेज दो। अगर मेरा हुक्म नहीं माना तो कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी बात बीबी सारा को बताते हुए कहा कि बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर खुदा को तुम्हारी इज्जत आबरू का ख्याल हो तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद हज़रत बीबी सारा बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा पर पूरा भरोसा था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी सारा ने 2 रकात नमाज अदा की और दुआ कर के लिए हाथ उठाए और फरमाया, या इलाही, मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ। किसी जालिम काफिर को मेरे ऊपर हावी न होने देना। मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। फिर नमाज और दुआ से फारिग होकर आप बादशाह के शाही नौकर के साथ बादशाह के दरबार पहुँची। आपकी खूबसूरती को देखकर बादशाह हैरान रह गया और अपने नापाक इरादों से मुस्कुराता हुआ जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा और करीब पहुंचने पर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हज़रत बीबी सारा की तरफ बढ़ाए, उसी वक्त उसका दम घुटने लगा और वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और हज़रत बीबी सारा से बड़ी इज्जत से बोला, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचाइए। मैं आपको हाथ लगाने की गलती कभी नहीं करूँगा। आप हज़रत बीबी सारा ने दरबारे इलाही में अर्ज किया, या मौला, अगर यह सच कह रहा है तो इसको इस मुसीबत से निजात दिला दे। खुदा ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और उस बादशाह का उसी वक्त दम घुटना बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद वापिस शैतान ने उसका दिमाग बदल दिया और बादशाह फिर वही हरकत करने लगा। 3 बार बादशाह ने ऐसा ही किया। 3 बार अपने अंजाम में नाकाम रहने पर उसे यकीन हो गया कि मैं अपने नापाक इरादों में अब कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यह औरत कोई अल्लाह वाली मालूम होती है। और फिर वह बादशाह अपनी हरकत से बाज आया और अपनी बेटी हाजरा को अपनी खिदमत के लिए लेकर बड़ी इज्जत से आपको विदा किया। घर आकर जब आपने सारी कहानी सुनाई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद आप बीबी सारा और हाजरा बादशाह के बेटी को लेकर मिस्र से बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले। अभी तक आपके औलाद नहीं थे, फिर भी बेटे की बशारत मिली थी। एक दिन आपकी बीबी हज़रत सारा आपसे कहने लगी, मुझे तो औलाद की अब कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर लीजिए। अल्लाह का वादा शायद उन्हीं से पूरा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने 1 साल के बाद आपको एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप मेहमानों को साथ लेकर खाना खाया करते थे।
इत्तेफाक से 15 दिन तक आपके यहाँ जब कोई मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फिक्र हुई। आप उसी फिक्र और मेहमानों के इंतज़ार में घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 3 आदमी दिखाई पड़े। आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार इस्तकबाल फरमाया और उनके सामने खाना पेश फरमाया। जब मेहमानों के हाथ खाने और बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राईल, दूसरे का नाम इसाफिल और तीसरे का नाम मिकाईल है। हम हजरत लूत की कौम को उनकी सरकशी की सज़ा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीवी हजरत सारा के पेट से एक लड़का पैदा होगा। हजरत सारा वहीं पर पीछे बैठी हुई थी और यह बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शौहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे औलाद होंगे? फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको तवज्जो है? अल्लाह की रहमत व बरकत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हजरत सारा बेटे का इंतज़ार करने लगी। चुनांचे 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया जिनका नाम इसहाक रखा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह खुशनसीब पैगंबर हैं जिनके दोनों बेटे नबी हुए, इसलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 195 साल की उम्र पाई और हजरत सारा ने 127 की उम्र पाई।